Good morning, everyone. We will discuss about anomalous Zeeman effect. हमने जीवन इफेक्ट पढ़ा था, नॉर्मल जीवन इफेक्ट, कि हम एक्सटर्नल जब मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करोगे तो वहाँ पे क्या रहे थे, तीन कंपोनेंट मिल रहे थे। एक की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा थी तो एक की नॉर्मल थी, मतलब ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी थी, और एक की क्या थी, कम आ रही थी। लेकिन मेरे पास क्या होगा, जैसे हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करें और एक कॉम्प्लेक्स जीवन स्पेक्ट्रा शो, एक कॉम्प्लेक्स पैटर्न शो कि नंबर ऑफ 3 लाइंस की जगह मेरे पास क्या मिलेंगी, नंबर ऑफ लाइंस मिलेगी। तो वहाँ पे आपके पास कौन सा होगा, एनोमलस जीवन इफेक्ट। और एनोमलस जीवन इफेक्ट किसकी वजह से होगा, जब आपके पास क्या होगा, जो आप मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर रहे हो वो क्या होगा, वीक मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो मेरे पास वहाँ पे क्या होगा, एक टाइप से फाइन स्प्लिटिंग ऑफ लाइन शो होगी, मतलब एलएस इंट्रैक्शन शो होगी। एलएस जो कपलिंग है, एल ऑर्बिटल और स्पिन, उनके बीच में क्या होगी, इंट्रैक्शन की वजह से मेरे पास क्या होगा, वहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स पैटर्न आएगा। उसमें सिर्फ आपके पास ऑर्बिटल यूज़ हो रहा था, बट इसमें एल और एस दोनों का कम्बिनेशन मिलेगा आपके पास। तो कंसिडर कर लेते हैं एल आपका ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है और एस आपका स्पिन एंगुलर मोमेंटम है, ठीक है। अब हमने क्या किया, जेड एक्स और जे क्या होगा आपके पास, टोटल एंगुलर मोमेंटम, इन दोनों का सम होगा। हमने क्या किया, जेड एक्सिस के अराउंड क्या कर दिया, बी एक वीक मैग्नेटिक फील्ड क्या किया, अप्लाई कर दिया इस एक्सिस के बाद। दिस वन, यहाँ पे हमने क्या किया, एक बी मैग्नेटिक फील्ड क्या कर दिया है, अप्लाई कर दिया। ये मेरे पास एल है, ये एस है, तो इनका रिजल्टेंट क्या आएगा, सॉरी एल एस, तो रिजल्टेंट क्या आएगा, जे। ये इसने प्रिसिशन शो कर रखा है। सेम यहाँ पे इसका मैग्नेटिक मोमेंट का कर रखा है, जे के क्रोस्पोंडिंग जे, एल के क्रोस्पोंडिंग एल, और एस के क्रोस्पोंडिंग आपके पास क्या मिलेगा, एस, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ से क्या आ जाएगा, ये आपके पास जैसे एल, और ये मेरे पास इसके पैरेलल में एस आ गया, और मेरे पास ये क्या आ जाएगा, म्यूजे आ जाएगा। और ये मेरे पास जे जेड, जो मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड हमने जेड डायरेक्शन में अप्लाई किया था, ये क्या शो करेगा आपके पास, सेम वही कॉन्सेप्ट कि मेरे पास क्या होगा, लार्मर प्रेसेशन होगा यहाँ पे। ये क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन मेरे पास स्लोली क्या करेंगे, यहाँ पे प्रेसेशन करना स्टार्ट कर देंगे। तो मेरे पास ये बोले जो मोशन होगा मेरे पास जेड एक्सिस के अबाउट अगर हम बात करें तो मेरे पास क्या आ जाएगा, एम जे एच के, मतलब जेड एक्सिस के अबाउट अगर एंगुलर मोमेंटम की बात करेंगे क्या आएगा, एम जे एच कट, ठीक है। तो मेरे पास क्या आ जाएगा यहाँ से, एम जे एच कट। एम जे की वैल्यू मेरे पास जे के अकॉर्डिंग -j2 +j लाई करेगी, सबको पता है। टोटल नंबर ऑफ जो ओरिएंटेशन आएंगे वो 2j+1, ये सब कुछ आप पहले पढ़ चुके हो। अभी बोल रहे हैं कि मेरे पास क्या होगा, जैसे जैसे मेरे पास क्या होगा, एनोमलस जीवन इफेक्ट है, फाइन स्ट्रक्चर शो होगा, किसकी वजह से, एक वीक मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। अब मेरे पास क्या हो, जैसे कंसिडर कर लिया मेरे पास एक सिंगल वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो वो क्या करेगा, एंगुलर मोमेंटम होगा। एंगुलर मोमेंटम होगा तो उसका कोई ना कोई मैग्नेटिक मोमेंट भी होगा। जब मेरे पास क्या होगा, वो ऑर्बिटल में मूव करेगा तो उसका ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंटम, स्पिनिंग मोशन होगा तो मेरे पास क्या होगा, स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट, और दोनों के कॉम्बिनेशन से आपसे क्या, आपको क्या मिलेगा, टोटल मैग्नेटिक मोमेंट मिलेगा इनका। तो ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट किसके इक्वल आ जाएगा, E/2m की इक्वल, और स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट का क्या होगा, डबल होगा। तो मेरे पास ये क्या है, E/2m है, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 2E/2m, तो मेरे पास E/m आ जाएगा। इन दोनों, ये जो रेशियो है दोनों का, म्यू एल का और एल म्यू एस का, ये दोनों का क्या होगा, डिफरेंट मिलेगा आपके पास। और जो मेरे पास जो टोटल मैग्नेटिक मोमेंट है वो क्या आएगा, म्यू एल प्लस म्यू एस। ये बोल रहा है ये रेशियो इक्वल ना होने की वजह से मेरे पास जो टोटल मैग्नेटिक मोमेंट है, नोट एग्जैक्टली एंटी पैरेलल टू जे, ये बोल रहे हैं एग्जैक्टली जे के एंटी पैरेलल नहीं मिलेगा, थोड़ा स्लाइटली डिफरेंट पोर्शन पे मिलेगा। जैसे मेरे पास ये जे यहाँ पे होना चाहिए था, बट थोड़ा स्लाइटली डिफरेंस पोर्शन पे है। अब हमें जनरल उनकी म्यू जे की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो क्या आ जाएगा, म्यू एल इंटू कोस एल जे, और म्यू एल प्लस म्यू एस इंटू कोस एस जे। म्यू एल म्यू एस की वैल्यू सबको पता है, कोस एल और जे के बीच में भी फाइंड आउट करना आता है सबको, और कोस एस और जे के बीच में भी फाइंड आउट कर सकते हो। जब आप एल और जे के बीच में फाइंड आउट करोगे, जे किसके इक्वल होता है, एल प्लस एस ना, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, जे माइनस एल इज इक्वल टू एस के इक्वल, ठीक है। तो मेरे पास सेम केस मेरे पास जब किसके लिए फाइंड कर, एस और जे के लिए फाइंड करोगे, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, जे माइनस एस इज इक्वल टू एल स्क्वेयर आ जाएगा। वही एल आ जाएगा, और दोनों साइड क्या स्क्वेयरिंग करके हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। वही क्या आ जाएगा आपके पास, एल स्क्वेयर, इसमें जैसे इसकी बात करें, जे स्क्वेयर प्लस एल स्क्वेयर माइनस एल एस, या फिर हम लिख सकते हैं एल डॉट एस की फॉर्म में। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, एल एस कोस एल एस के इक्वल, सॉरी एल जे के इक्वल, जे चल रहा है ना यहाँ पे। तो मेरे पास सेम है, जैसे इसने एंगल फाइंड आउट करना है डायरेक्ट किया, तो डायरेक्ट वैल्यू यूज़ कर लो कि हमने जैसे एंगल फाइंड आउट किए थे, यही इसी फॉर्म में आएगा, या फिर हम एंगल हर जगह पे फाइंड आउट कर सकते हो।
आपकी मर्जी है। ये वही इंटरेक्शन वाले जैसे पहले हमने एंगल फाइंड आउट किए थे स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन में भी किए थे, सेम केस यहाँ पे फॉलो करना आपको, ठीक है। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, म्यूजे की वैल्यू क्या आ जाएगी E/2m, एल की जगह क्या पुट करोगे √L इंटू L+1, और एस की जगह क्या आ जाएगा S इंटू S+1। ये तो हमने डायरेक्ट वैल्यू ही पुट करनी है। यहाँ पे h/2π की जगह h कट कंसिडर करके चल सकते हो, और ये दोनों के साथ होगा क्योंकि मेरे पास l वेक्टर की वैल्यू क्या होगी √L इंटू L+1 h कट के इक्वल होगी। सेम s के आपके पास क्या होगी s इंटू S+1 h कट के इक्वल होगी। कोस L.J और एस जे के वैल्यू सबको फाइंड आउट करने आते हैं। यहाँ से फाइंड आउट करके क्या करना है, हमें डायरेक्ट वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दोगे। जैसे इस वैल्यू को पुट करेंगे तो मेरे पास क्या मिलेगा, यहाँ से जो ये वाला फैक्टर है इसको क्या बोलोगे आप, लैंडेजी फैक्टर, ठीक है। तो क्या आ जाएगा 1 + j इंटू J+1 + S इंटू S+1 माइनस L इंटू L+1 डिवाइड बाई 2 इंटू J इंटू J+1। मेरे पास क्या होगा E, इसको क्या पुट कर सकते हो E/2m, इसकी जगह GJ लिख देंगे, और ये क्या आ जाएगा √J इंटू J+1 h कट। हमने क्या कर दिया, डायरेक्ट एक सिंप्लीफिकेशन फॉर्म में वैल्यू को क्या कर दिया, पुट कर दिया। इसने इस पूरी वैल्यू को J वेक्टर की फॉर्म में डिफाइन कर, J वेक्टर की फॉर्म में डिफाइन करो, एज इट इज़ रखो, मर्जी है। μJ/J का रेशो किसके इक्वल आ जाएगा, G, उनमें G फैक्टर नहीं था बट इनमें क्या आएगा, एक G फैक्टर आएगा G E/2m के इक्वल। G मेरे पास क्या होगा, गायरोमेट्रिक रेशियो आपके पास, जो हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं अगर आपके पास वैल्यू गिवन है तो। आपको L की वैल्यू चाहिए, J की चाहिए और S की वैल्यू चाहिए, हम G की वैल्यू इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। अब मेरे पास ये बोल रहे हैं लार्मर थ्योरम के अकॉर्डिंग आपके पास क्या होगा, ω=μJ/B इंटू बी GE/2m B, सिर्फ हमने वैल्यू ही पुट की है। GZ हमें पता था mj h कट के इक्वल होगा, स्टार्टिंग में डिफाइन कर दिया था क्योंकि आपने मैग्नेटिक फील्ड Z एक्सिस के अराउंड अप्लाई किया था। तो मेरे पास एनर्जी किसके इक्वल आ जाएगा, ∇E = ω/JZ के इक्वल। इनकी क्या कर दोगे, ओमेगा की भी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो और JZ की भी वैल्यू क्या कर दो, यहाँ पे पुट कर दो। मेरे पास ये क्या आ जाएगी, आपके पास ∇E की वैल्यू आ जाएगी। अगर हमें टर्म वैल्यू निकालनी है इंटरेक्शन एनर्जी की फॉर्म में क्या होगा, डिवाइड कर दोगे HC से, तो हमने HC से क्या कर दिया, इसको डिवाइड कर दिया। तो मेरे पास जनरल फॉर्म में क्या आ गई, ये वैल्यू आ गई। इसको जो कौन सा, इसको हमने लार्मर लोरेंस यूनिट की फॉर्म में डिफाइन कर दिया, EB/4πmc को एक सिंप्लीफिकेशन फॉर्म की, सिर्फ सिंप्लीफाई किया, डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हो, इस फॉर्म में भी लिख सकते हो, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अभी बोल रहे जैसे हमने इस पे वीक मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया था, तो मेरे पास क्या होगा, J लेवल स्प्लिट होगा किसमें, 2J+1 लेवल में, और मेरे पास क्या होगा, Z के अबाउट मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया था और वैल्यू क्या मिलेगी, mg। द जीमन स्प्लिटिंग इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट, ये बोले अलग अलग J की वैल्यू के लिए स्प्लिटिंग क्या होगी, डिफरेंट होगी, क्योंकि J अगर चेंज करेगा तो G की वैल्यू भी क्या करेगी, वेरी करेगी। जैसे इसने एग्जांपल कंसिडर किया है, जो मेरे पास रेजोनेंस लाइन है सोडियम एटम की, D1 D2 लाइन आई थी, तो मेरे पास D1 क्या थी, मेरे पास D1 मेरे पास लाइन आई थी जो मेरे पास P½ से S½ में ट्रांजिशन हुई थी, D2 आई थी P3/2 से S½ में ट्रांजिशन होगी। तो J यहाँ से क्या है वैल्यू, मेरे पास क्या होगी, G की वैल्यू क्या करेगी, वेरी करेगी। जैसे हमने एग्जांपल कंसिडर कर लिया, टर्म मेरे पास क्या है 2S½ S है तो L की वैल्यू 0, हाफ मेरे पास सिंगल वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात करें, S की वैल्यू हाफ ही मिलेगी और J भी कितना हाफ। तो नंबर ऑफ जीमन लेवल कितने मिलेंगे, 2J+1 तो 2 मिलेंगे। G की वैल्यू इसमें पुट करके निकालोगे 2 आएगी। MJ की वैल्यू क्या होगी, MJ की वैल्यू किस पे डिपेंड करेगी, J की वैल्यू पे, -J2 + J, और J की वैल्यू हाफ है तो ±½ आ जाएगी। GMJ की किसके इक्वल आ जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे +-1 आ गया आपके पास। सेम केस 2p½ के लिए करोगे तो मेरे पास 2p½ के लिए भी क्या होगा, L = 1, P है तो L1 होगा, S आपके पास सिंगल वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात करें तो हाफ ही होगा, और J कितना दे रखा है, हाफ है। तो सेम केस इसमें करोगे, G की वैल्यू 2/3, मेन डिपेंड कर रहा है कि आप G की वैल्यू जब इस फॉर्मूला में पुट करके निकालोगे तो क्या वैल्यू आई, 2, स्प्लिटिंग वही 2 आई, 2/3 मेरे पास +- क्यों कि J की वैल्यू क्या थी, हाफ थी, MJ की वैल्यू क्या आएगी, +-½ और मेरे पास लॉरेंस शिफ्ट किसके इक्वल आ जाएगा, +-1/3 के, ठीक है। सेम 2p3/2 के लिए करेंगे, L1 है, S½ है, J कितना है 3/2, तो यहाँ पे स्प्लिटिंग कितनी होगी, 4 स्प्लिटिंग, 4 लेवल में स्प्लिट होगा। मेरे पास G की वैल्यू क्या होगी, 4/3 आ गई, और मेरे पास क्या होगी, यहाँ पे 3/2 है तो मेरे पास MJ की वैल्यू क्या होगी, +3/2, 1/2 और -1/2 और -3/2, ये वैल्यू आएंगी आपके पास। और मेरे पास इसका मतलब मेरे पास क्या, लॉरेंस जो यूनिट है उसकी भी वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 वैल्यू मिलेंगी, सॉरी 4 वैल्यू मिलेंगे आपके पास, +- की फॉर्म में।
अब हमने बोला था कौन सा लेवल हमने डिफाइन कर दिया, जैसे मेरे पास फर्स्ट लेवल है, कितने में स्प्लिट हो रहा है, 2 में ना, तो मेरे पास 2 है हाफ, मेरे पास किस में प्लस जो एम, यहाँ पे एम जे की वैल्यू लिखी जाएगी, एम जे कितना है इसके लिए प्लस हाफ और माइनस हाफ, 2 में स्प्लिट कर दिया। सेम केस पी के लिए हो रहा था, 2p 1/2 मेरे पास 2 में स्प्लिट हो रहा था, प्लस हाफ और माइनस हाफ। लेकिन 2p 3/2 है जो मेरे पास 4 में स्प्लिट हुआ था, और एम जे की वैल्यू आई थी प्लस माइनस 3/2 और प्लस माइनस 1/2, तो ये क्या कर दिया हमने, वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दिया। सेम सिलेक्शन रूल फॉलो करोगे अब, तो सिलेक्शन रूल मेरे पास क्या होगा, डेल एम जे किसके लिए होगा, 0 + -1 के लिए, लेकिन एम जे 0 से 0 ट्रांजिशन नहीं होगी, ठीक है। अगर आपके पास डेल जे क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, तो अब हमें सिर्फ ट्रांजिशन देखनी है यहाँ पे। पहले किससे देखेंगे, D1 लाइन के लिए। D1 लाइन क्या होगी, जब P हाफ से S हाफ पे ट्रांजिशन होगी, तो मेरे पास क्या होगा, हाफ से हाफ पे करूँगी तो मेरे पास क्या आएगा, हाफ से हाफ पे 0। अब माइनस हाफ से माइनस हाफ पे क्या आएगा, माइनस हाफ से माइनस हाफ पे तब भी 0 आएगा। देखो, या तो पहले सिर्फ वो अपर वाले लेवल पे कर सकते हैं कि हाफ से किस पे, अपर माइनस लोअर करते हो ना आप, हाफ से हाफ पे किया, हाफ माइनस हाफ किसके इक्वल आ गया, 0 के इक्वल। माइनस हाफ से हाफ पे किया तो किसके इक्वल आ जाएगा, -1 के इक्वल। सेम नेक्स्ट देखेंगे, हाफ से किस पे करोगे, माइनस हाफ से करोगे, और हाफ से माइनस हाफ पे करोगे किसके इक्वल आ जाएगा, 1 के इक्वल। और माइनस हाफ टू माइनस हाफ किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के इक्वल। और कोई पॉसिबल है ट्रांजिशन, नहीं, मेरे पास क्या आ गई, यहाँ से 4 स्प्लिटिंग आ गया आपके पास। सेम केस अब इसके लिए करोगे, इसमें भी मेरे पास क्या होगा, सेम वही है, डेल एम जे की वैल्यू है तो 1 0 -1 इनमें से ही आनी चाहिए आपके पास। तो पहले मेरे पास क्या होगा, सीरीज है, इस पे हाफ पे अपर हाफ पे ट्रांजिशन करते हैं पहले सिर्फ। तो मेरे पास अपर हाफ से कहाँ से पॉसिबल है, अगर मैं 3/2 से -3/2 और हाफ पे करूँगी, अपर माइनस लोअर, तो आपके पास कितना मिलेगा, 1 मिलेगा, पॉसिबल है। -3/2 से 1/2 पे भी। अगर मैं क्या करूँ, नेक्स्ट मेरे पास क्या हो, माइनस हाफ से प्लस हाफ पे करूँ, तो मेरे पास क्या, माइनस हाफ और माइनस हाफ कितना आ जाएगा, -1, ये भी पॉसिबल है। नेक्स्ट हम ट्रांजिशन, ये दोनों ट्रांजिशन हो गए आपके पास। अब नेक्स्ट ट्रांजिशन हम कर रहे हैं हाफ से हाफ पे, तो मेरे पास कितना आएगा, हाफ से हाफ पे ट्रांजिशन आपके पास कितनी आएगी, 0। तो इसका मतलब ये भी ट्रांजिशन क्या हो गया आपके पास पॉसिबल। नेक्स्ट सेम मेरे पास क्या होगा, 3/2 से करोगे, सॉरी अपर जो दूसरे लेवल है, मतलब इन सभी से मेरे पास किस पे करोगे, माइनस हाफ पे ट्रांजिशन करोगे। तो मेरे पास क्या होगा, यहाँ पे आपके पास क्या है, 6 कंपोनेंट मिलेंगे D2 लाइन के। मेरे पास यहाँ पे D1 लाइन के 4 कंपोनेंट मिले, D2 के 6 कंपोनेंट। एक बार इसकी ट्रांजिशन करके देखना, अगर कन्फ्यूजन हो तो पूछ लेना, ठीक है। तो मेरे पास क्या होगा, यहाँ पे ये मेरे पास ट्रांजिशन होगी एम जे की। मेरे पास बस जो सिलेक्शन रूल है उसको फॉलो करना है कि मेरे पास वैल्यू क्या है, डेल एम जे की 0 + -1 के इक्वल है, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ से क्या मिलेगी, अलग अलग कंपोनेंट मिलेंगे। वही है, मेरे पास जो 0 होगा वो पाई को शो करेगा, बाकी क्या होंगे आपके पास, सिग्मा को शो करेंगे।